नाज़रीन, अभी आपको बरात से इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मुश्किल जो है वो जगहों पर जाना, वहां पर सड़कें नहीं हैं, कौमें भी नहीं बनी और सड़कें भी नहीं बनी। अब ये कौन सी कौमें हैं जो बगैर सड़कों के बनती हैं? जिन कौमों को बगैर सड़कों के स्कूलों में जाना है, वो कौन कैसी कौम बनेगी जो बगैर सड़कों के जो है वो अस्पतालों में जाएगी? वो कैसी कौम बनेगी जहां आज भी बच्चियां, मैंने वो क्लिप्स आज भी हम देखते हैं, वो डोलियों के ऊपर वो छोटी छोटी इतनी खौफनाक डोलियां, और वो याद है डोली के ऊपर वो एक पिछली ईद पे गालिबन जो है वो एक रेस्क्यू भी ऑपरेशन करना पड़ा, जहां पर वो डोली लटक रही थी और नीचे जो है बहुत बड़ी खाई थी। लेकिन यह है कि वो बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकते नहीं हैं और वो कुछ भी कर देते हैं। कल भी उन्होंने एक बहुत ही घटिया गुफ्तगू की है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या पहनेंगी, ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त मुल्क के अंदर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो खड़ी कैसे हुई हैं, वो बैठी कैसे हुई हैं, इसके ऊपर बात होगी। हिम्मत है तो बात करो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज तक सूबा पंजाब को क्या दिया, आप क्या दे रहे हैं। मैं आपको याद कराना चाहती हूँ, जब निगहबान रमज़ान पैकेज शुरू किया पंजाब हुकूमत ने, तो पहले उस पर क्रिटिसाइज किया। बैरिस्टर सैफ साहब फौरन आए, उन्होंने कहा देखें ये कैसे लोगों को मतलब घरों पे जाके आप भिखारी बना रहे हैं। हालांकि किसी की लाइन नहीं लगी, किसी को धक्के नहीं पड़े, हर एक को उसके घर के ऊपर वो हैम्पर पहुंचा। और फिर जब पता चला कि बहुत तेजी से, बहुत कामयाबी से ये हो रहा है, उन्होंने कहा हाँ हम ऐसा करेंगे कि हम 10,000 रुपया जो है वो हम देंगे एज रमज़ान पैकेज। उसके बाद माफ़ी मांग ली, रमज़ान के आखिरी दिनों में हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम माजरत खां हैं। उसके बाद एयर एम्बुलेंस की बारी आई तो एयर एम्बुलेंस के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया पहले, फिर उसके बाद खुद कह दिया कि हम भी जो है वो केपीके एयर एम्बुलेंस लाएगी। मुझे बहुत खुशी है, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर केपीके की हुकूमत को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। उनको अगर अकल की बात और अगर अकल के प्रोजेक्ट्स कहीं से मिल रहे हैं, उनको बिल्कुल अडॉप्ट करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का भी हक है उनको एयर एम्बुलेंस मिले, उनका हक है कि उनको भी जो है वो रमजान पैकेज मिले, उनका हक है उनको दस्तक जैसे प्रोग्राम मिले, उनको फ्री वाईफाई मिले, उनको कैंसर हॉस्पिटल्स मिले, उनको कार्डियक हॉस्पिटल्स मिले। लेकिन आप जो है वो फिर आप मुकर जाते हैं। एक तरफ 1000 अरब रुपए से ज्यादा का मकबूज है हमारा केपीके का सूबा, वफाक से जो है वो जहाँ पे मदद की दरख्वास्त की जाती है, वफाक अपनी मदद की दरख्वास्त को उनकी जो है वो बिल्कुल टेक केयर करता है। लेकिन ये जो ज़बान दराजी का एक कल्चर है हमारे मुखालफिन का, अनफॉर्चुनेटली उसमें तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली लानी तो वो तब्दीली जो लाए सो लाए, वो पूरे भुगत ली, आज भी भुगत रहे हैं हम। लेकिन वो तब्दीली जो ये एक गंदगी और घटियापन के कल्चर के साथ चल रही है, ये तब्दीली नहीं चलेगी। और ये कोई ये बदतमीजी से मरियम नवाज शरीफ को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो हाल वो ये है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आज वो खैबर पख्तूनख्वा के साहब मैं छोड़ूंगा, वो अंदर बैठ के जेल में भी एक मौसूफ कहते हैं मैं छोड़ूगा नहीं, मैं फलाने को नहीं छोड़ूंगा। जब वजीर आजम थे तब भी कहते थे नहीं छोड़ूंगा। अब वो जो है वो केपीके के सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी वो हम चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद के ऊपर। तो ये अभी 9 मई वाला है, दोबारा एक बरसी होने वाली है, मैं तो बरसी कहती हूँ उसको, बरसी है हमारे लिए। बिकॉज इससे ज्यादा खौफनाक तकलीफ दे दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। और उसके बाद भी इनके प्लान ही नहीं खत्म होते। पाकिस्तान में तबाही के हमारे वजीर आजम साहब जो है वो जिनकी घड़ियां ये बेच के खा गए थे, उनको लेके आए इस्लामाबाद में। आपने देखा एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट सऊदी हुकूमत की तरफ से जो है वो अंडर द पाइपलाइंस है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आप सुनेंगे भी। सऊदी अरब इस वक्त तशरीफ लेके गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। हम धक्के खा रहे हैं, हम जगह जगह जाकर पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कभी IMF को खाते लिखो, कभी IMF को जो है वो टेलीफोन करो, फिर IMF ये समझ सो कि IMF के दफ्तर के नीचे जाके बैठ जाओ और वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ। ये जो हरकतें करने की कोशिश करते हैं बार बार, 1971 इनको बहुत याद आता है, बहुत खुशी से कतरी में साले देते हैं, मुझे तकलीफ होती है। ये सियासी बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। ये पाकिस्तान हम सबका है, पॉलिटिकल पार्टीज बाद में आती है, पहले हम पाकिस्तानी हैं। और आप पाकिस्तान का कुछ भला होने लगता है उसमें रखना डालना शुरू कर देते हैं। और फिर उससे अगर आपकी जो है वो हिम्मत नहीं, वो आपकी खत्म नहीं होती आपके अगर, तो उसके बाद आप फिर जो है वो आप धमकियों पर उतर आते हैं, हम चढ़ाई कर देंगे। आपको गलत फहमी है, जो जिन
सहूलतों के अंडर आप चढ़ाइयाँ करते थे ना इस्लामाबाद में, वो सहूलतें आपको मुयसर नहीं है। कोई मार कार्रवाई करने से गुरेज करने में दरखास्त भी कर सकती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत तकलीफ में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तरक्की की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को खुशहाली की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा टाइम उधर भी निकाल दें। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी सुन लें, उनकी भी दादरसी कर लें। ये बदतमीजी करने से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर जो है वो जुमले बोलने से, उनकी तौहीन का जो है वो इरादा करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी तौहीन नहीं हो रही। एक तो अमीन गंडापुर साहब, आपकी तरबियत पे सवाल उठ रहा है, आपकी जो घर की खवातीन है उनके साथ जाहिर हो रहा है। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर के ऊपर जो है वो रोना आ रहा है कि 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, वही जंगलाबाज जिसको कहते रहे, उसको फिर आखिर इम्प्लीमेंट करना पड़ा। और अगर खैबर पख्तूनख्वा का कोई एक प्रोजेक्ट नजर आता है तो वो वही मेट्रो है, जो अलग बात है कि चलती जो है वो कम है और जलती ज्यादा है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट है जो आपको देखने को मिलता है। सो मेरी गुजारिश ये होगी कि मुकाबला करें परफॉर्मेंस में, मुकाबला करें काबिलियत में, मुकाबला करें पब्लिक एक्सेप्टेंस में। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिर्फ 2 महीने की हुकूमत ने अपना इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम में, कि आपने वो ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर उन रिजल्ट्स को भी देखा कि जहाँ पर जो अब मार दो, पीट दो, फसाद, जला दो, वो लोग जो हैं वो अब मजीद ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपने माशी मसाइल का हल चाहते हैं, लोग अपने लिए अपनी खुशहाली चाहते हैं। जो नाज़रीन, इस्लामाबाद सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था कि सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है, सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। मेट्रो स्टेशन की मीडिया टाउन तक रसाई मुमकिन बनाएंगे। मीडिया टाउन फेज 2 पर तेजी से काम जारी है। सहाफ़ियों के मसाइल तरजीह। नाज़रीन, इस्लामाबाद में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी न्यूज़ का कहना था कि सहाफ़ियों के मसाइल बुनियादों पर हल करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर चलते हैं अपनी नशरियात।